बाबा के लिए थे उपस्थित हो। अब आपका जो भी क्वेश्चन हुआ है पहले आपका क्वेश्चन आंसर कर लिया, फिर भी के बाद में थोड़ी सी जर्नी है जो मैं भी बताऊं कि भाई क्या है जो आप ये मुकाम पर पूछे हैं। तो हाँ, जखाने भी मतलब कोई क्वेश्चन पूछना है वो आराम से पूछे, हिंदी में ना आवे को नहीं है तो मारवाड़ी में पूछो आराम से। हाँ सर, कलेक्टर प्रमाण कार्य करना चाहते और 10वीं और 12वीं में कितना अंक चाहिए? देखो, मार्क्स कणा भी मायनों कौन रखे, कितना मार्क्स आ रहे केवल थे पास वो इशू ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि एक जज्बो चाहिए, कंटिन्यूटी परसिवरेंस चाहिए। क्योंकि कई बार कहीं अपन फेलियर देखने पड़े, आप बार बार फेल हुआ, नीचे पड़ा, चौथा अपने अटेम्प्ट में मारो निकले हुए हैं। तो कोई ज़रूरी को नहीं कि भाई हाँ थे है जो पहला अटेम्प्ट में निकल जाओ और हो भी से पहला अटेम्प्ट में निकल जाओ, कोई बड़ी बात को नहीं। एक सही गाइडेंस की ज़रूरत हुई है। दूसरी बात है कि सोशल मीडिया के ऊपर खूब ज़्यादा ही चल रही है। मैं कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर को नहीं, मैं थाने भी आई क्यों ला कि काची उम्र है, सोशल मीडिया ख़राब ज़्यादा कर रहे हो, काम कम कर रहे हो, सोशल मीडिया से दूर रहो और थोड़ा पढ़ाई में ध्यान दो। ये है काम की तो पढ़ाई है थे 6 घंटा पढ़ाई करो, कोई मायने कौन रखे, थे 15 घंटा पढ़ाई करो, कोई मायने कौन रखे। डेली पढ़नू है, 6 घंटा डेली पढ़शो ने, अरे ते 15 घंटा एक दिन पढ़ यार, बाद में 7 दिन का सूता आ गया यार, आगता होएगा, अब तो पढ़ाई को नहीं है, बात नहीं होनी चाहिए। 6 घंटा डेली पढ़ो, आराम से कंटिन्यू रखो। होली दिवाली हुए, कोई को ब्याह हुए, कोई की सगाई हुए, कोई मतलब को नहीं कि 6 घंटा पढ़नू तो पढ़नू ही है। जना जार बाद में कहीं है कि बस सक्सेस जैसे कि हासिल हो गए। सपने तो सभी के ऊंचे होते हैं, लेकिन उन पे ना मेहनत नहीं होती, तो वो मेहनत कैसे करेंगे? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है इन्होंने कि सपने तो हम देख लेते हैं, मेहनत नहीं होती। तो मेहनत करने के लिए क्या है कि सबसे पहले मन को समझाना पड़ता है कि यार ब्याह में भी कौन जाऊँ, और एक सिस्टर को ब्याह है 3 दिन ही चाला कि यार आज तो फलान जी का बर्थडे है, बठे भी कौन चला, मूवी देखे वहाँ के नहीं यार, पढ़नू तो पड़सी भी जगह दिन मन ने समझा ले वो नहीं भी दिन बाद में कहीं सारी चीज़ें अपने आप ही हो जैसी, मेहनत अपने आप हो लग जैसी। एक टास्क है, एक टास्क आपने करना है। कृपाराम जी खिड़िया है आपने, हुएड़ा है, कुचामण का है, बहुत बढ़िया कवि है, राजिया का दोहा लिखता। तो एक बहुत बढ़िया दो है वहाँ को कि हिम्मत कीमत होई बिन हिम्मत कीमत नहीं करे ना आदर कोई, हिम्मत कीमत होई बिन हिम्मत कीमत नहीं करे ना आदर कोई, जू रद्द कागज राजिया। एक बार अपन रद्दी कागज को यूज में लेते हैं, उसको फेंक देते हैं। वहीं पे यदि वो स्वर्णिम कागज हो, लाल किताब हो, तो उसमें लिखा हुआ जैसे हमारा संविधान है वो कई सालों से है, 75 सालों से वो है, आगे अभी कई सदियों तक रहेगा वो। तो हमें वो संविधान वाला कागज़ बनना है, रद्दी कागज़ नहीं बनना है कि एक दिन यूज में लिया और फेंक दिया। तो मेहनत तो क्या है कि करनी पड़ेगी। मन को समझाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले है वो मन को समझाए कि नहीं अब मुझे करना है, कि शादी में नहीं जाना है, सोशल मीडिया यूज में नहीं लेना है, किताबें जरूरी नहीं सिलेबस की किताबें पढ़ो, आप मोटिवेशनल किताबें पढ़ो, सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ो, बहुत सारी जीवनियाँ आपको मिलेगी। सत्य के साथ मेरे प्रयोग महात्मा गांधी जी की पढ़ो, आप विवेकानंद जी की पढ़ो, बहुत सारी किताबें पढ़ो। कलेक्टिव नॉलेज एक चीज़ होती है। अभी मेरा आरएस में मेंस पास हुआ है, मेरा इंटरव्यू कॉल हुआ है, मैंने उसकी एक भी दिन पढ़ाई नहीं की, पर कलेक्टिव नॉलेज ऐसी हो गई थी कि आप कुछ भी लिखवा लो हम लिख देंगे उसमें। तो एक कलेक्टिव नॉलेज होती है, एक नॉलेज पूल होता है जिसमें आपको हर सब्जेक्ट का नॉलेज होता है। तो आपको क्या है कि वो नॉलेज गेन करनी है, तो उससे क्या है कि मेहनत अपने आप हो जाएगी। किताबें पढ़ने का शौक़ होना चाहिए कि यार किताबें तो पढ़े तभी, 1 घंटा टीवी देखेंगे उससे अच्छा 1 घंटे में 50 पेज पढ़ लेंगे, वो होना चाहिए। आराम से बोलो, घबरानो को नहीं। हम मन को कैसे समझाएंगे बताइए? हाँ। हम मन तो बहुत करता है पढ़ने का, पर हर जब शादियाँ होती है तो हमारा मन करता है पर हम पढ़ नहीं पाते हैं। मन को कैसे समझाएं? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल इन्होंने किया है कि हम मन को कैसे समझाएं। मैंने 23 साल की उम्र में यूपीएससी परीक्षा की तैयारी करना स्टार्ट की। बैठ जाइए आप, कोई दिक्कत नहीं। तो उससे पहले है ना मेरा मन बहुत चंचल था। एक जॉब छोड़ी, दूसरी की, कंपनी खोली, बंद कर दी, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, आधा भारत नाप रखा है घूम घूम के। तो मतलब मन बहुत चंचल था, पर अब करें क्या, इसको कैसे समझाएं। तो आपकी एक तो कच्ची उम्र है, इस उम्र में शौक़ होते हैं, ज़रूरी नहीं है। मैंने 23 साल की उम्र में किया है। कहते हैं कि 16 से 22 की उम्र है वो सबसे चेंजिंग होती है। 16 से 22 की उम्र में आप या तो बन सकते हो या बिगड़ सकते हो। मेरे वो उम्र आई 23 के साल में, उससे पहले बिगड़ा हुआ था मैं नहीं पढ़ता था, बिल्कुल नहीं पढ़ता था। घर वालों से पूछ लो चाहे आप, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। एक मैंने किताब भी नहीं खोली कभी ज़िंदगी में। पर वो है कि हाँ अब 23 की उम्र में पढ़ाई करनी है। तो फिर क्या है, एक होता है योगा मेडिटेशन, आपको शांत रखता है।
आप योगा मेडिटेशन कीजिए ताकि शांत रहें। और उससे क्या है कि आप अच्छी संगत में रहिए, अच्छे दोस्त बनाइए। कस्तूरी की तरह चमकना है, महकना है, तो आपको क्या अच्छे दोस्तों में रहना होगा। मेरे पूरे गांव में केवल 3 दोस्त हैं। दांता की जनसंख्या आज 30,000 है, मेरे 3 दोस्त हैं। गांठवा में मेरे केवल 2 दोस्त हैं, क्योंकि मैंने व्हाट्सएप वगैरह सब बंद कर दिया, सबसे मेरा है कांटेक्ट ख़त्म हो गया। अब यदि कांटेक्ट ख़त्म हो गया, करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, तो करेंगे क्या। टीवी देखने का शौक़ नहीं, मोबाइल चलाने का शौक़ था, तो मोबाइल है वो पुराना सा ले लिया 4,500 रुपये का, चलो इससे काम चल जाएगा, फ़ोन ही तो करना है, पेमेंट करना है। तो अपनी क्या है, इच्छा शक्ति को बढ़ाना है। और जो ये एक्सटर्नल फैक्टर्स है हमारे जीवन में जो आते हैं, जिसमें एक दोस्त ही बहुत बड़ा है। दोस्त वो बना देते हैं, दोस्त वो बिगाड़ देते हैं। तो संगत आपको अच्छी रखनी है, संगत का बहुत असर होता है। मेरे एक दोस्त है, उनको इतना विश्वास था कि यार तू ये सारे दिन जो बैग है वो मतलब कंधे पे लटका ही रखता है, बाइक से लाइब्रेरी, घर लाइब्रेरी, बीच में कहीं रुकता भी नहीं है, गांव में किसी के पास बैठता भी नहीं है। स्पॉन्डिलाइटिस की दिक्कत हो गई थी, बीच में बैठा नहीं जा रहा था, कमर में, कंधे में, गर्दन में, सब जगह दर्द हो रहा था। तो फिर भी मैं लाइब्रेरी चला गया। दोस्त बोल रहे हैं यार क्या शरीर को तोड़ना चाहता है क्या? मगर नहीं यार, डिसिप्लिन में रहना ज़रूरी है। सुबह जब पहले लाइब्रेरी में जाता था, टाइमिंग अलग थी क्योंकि रात में नहीं खुलती थी। 8 बजे जाना है तो 8 बजे जाना ही है। चाय वहीं आएगी, खाना वहीं आएगा, सब कुछ वहीं आएगा। रात को 10 बजे आना तो 10 बजे आना है, उससे पहले नहीं आएंगे। खाने पीने का विशेष तौर से ध्यान रखिए। कोल्ड ड्रिंक है, आइसक्रीम है, जल्दी ख़राब कर देती है गला। अभी गला ख़राब हो रखा है, इसका रीज़न भी ये ठंडा पानी पी लिया था, किसी ने पिला दिया। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। तो मन है वो ऐसे समझेगा। मन को समझाने के लिए क्या है, मन को मारना पड़ता है, शौक मारने पड़ते हैं। मेरे से एक मॉक इंटरव्यू में पूछा गया सर कि दोस्ती, प्रेम, शौक आपको क्या डिस्ट्रैक्ट कर सकता है? मैं सर कुछ नहीं। कि फिर भी यदि इनको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना हो तो फिर मैंने कहा कि सर सबसे पहले है मेरे को दोस्ती डिस्ट्रैक्ट कर सकती है, क्योंकि एक आत्मीयता होती है अपने दोस्तों से। दोस्त हैं वो कह देते हैं कि यार 5 मिनट बैठ जा, चाय पी ले, और चलो बैठ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उन्होंने कहा, इसके बाद में मैंने कहा सर प्रेम है कि घर वालों का प्रेम है, माता पिता का है, किताबों से और लोगों से प्रेम है तो कर सकता है। फिर बोले शौक, मैंने कहा सर शौक तो सारे पहले ही मार दिए, अब क्या ही डिस्ट्रैक्ट करेंगे वो। तो ये सारी चीज़ें हैं कि आपको है इन सब चीज़ों पे मैं नहीं आपसे, मतलब आप बहुत छोटे हो, एक उम्र होती है हर चीज़ की। मेरे वो उम्र 23 साल की उम्र में आई, आपके हो सकता है जल्दी आ जाए, क्योंकि मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं थी। मैंने पूरी सेल्फ स्टडी की है, कोई फॉर्मल कोचिंग नहीं की है मैंने। तो है, हो सकता है भाई आपके बहुत जल्दी आ जाए। आपको गाइडेंस देने के लिए आपका बड़ा भाई यहाँ पे बैठा है। और मेरे को सर बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि आपके स्कूल की स्ट्रेंथ में मतलब इतने सारी है जो हमारे बच्चियाँ हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। वरना हमारे रूरल क्षेत्र में हम देखते हैं कि 5वीं पढ़ ली के घनी है, के अब तो के घर को काम कर ली सिर बैद यहाँ के। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ यहाँ पे है, और इनकी एस्पायरेशंस इतनी अच्छी है कि हाँ हमें कलेक्टर बनना है, कोई नीट की तैयारी करेगा, कोई हो सकता है कल को प्रेसिडेंट बन जाए। मैं तो एक छोटी सी पोस्ट पे हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, छोटा सा एग्ज़ाम है, क्रैक करके बन गया, आप भी लग जाओगे। हो सकता है यहाँ से हमारे जैसे प्रतिभा सिंह जी पाटिल निकले थे, प्रेसिडेंट बने थे इंडिया के, आप में से कोई है कल को प्रेसिडेंट बने और मैं जाऊँ कि मैडम प्लीज़ एक साइन कर दीजिए। तो होने को कुछ भी हो सकता है। समय बदलते वक्त नहीं लगता, पर समय को बदलने में बहुत वक्त लगता है। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो? सर आप भाई साहब का सपना बचपन में अगर कलेक्टर बनवा को यहाँ बड़े हमारे वाह, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछे। हाँ, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन इन्होंने किया कि सपने हैं वो बचपन से होते हैं बाद में। महात्मा बुद्ध ने एक बात कही थी कि आप एक नदी में 2 बार नहीं नहा सकते। मतलब एक नदी में 2 बार नहीं नहाने का मतलब कि आप जिस पानी में अभी खड़े हो वो अगले पल बह के कहीं और चला गया है, इसलिए आप एक नदी में 2 बार नहीं नहा सकते। मन है वो इतना ही चंचल होता है, इतना ही समय परिवर्तनशील है। तो बचपन में ऐसा कोई नहीं था। बचपन में तो ये था कि खेलना है, कूदना है, मज़े करने हैं, यही था। ऐसे ही दोस्त कि उनको भी खेलना है, कूदना है, गधा पदाई खेलनी है कि खेलनी है, कुछ भी हो जाए, चाहे 10वीं का बोर्ड हो चाहे 12वीं की बोर्ड हो। हाँ, कॉलेज तक सब कुछ ऐसा ही था। कॉलेज तक कुछ नहीं किया, कॉलेज तक केवल मज़े किए। उसके बाद में भी 2 साल तक मज़े किए। पर वो कहते हैं ना कि देर से आए पर बुद्धि तो आए कम से कम।